नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 का 2 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए पहला सवाल बनाते हैं। सवाल बनाने से पहले आप लोग किताब और कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठें ताकि क्वेश्चन को आप लोग किताब में देख सकें। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। और तो ये हमारा भूखंड का मतलब हुआ कि भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा जो किस आकार का है, आयताकार के आकार का है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। और ये कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो इसको बनाते हैं सॉल्यूशन में। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है ना, तथा भूखंड की लंबाई कितना हो जाएगा। बोला जा रहा है इसमें कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई हम क्या माने हैं इसको, x मीटर। तो जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई का 2 गुना, x का 2 गुना हो गया और 1 अधिक, ठीक है। कभी कभी ऐसे सवाल भी मिलते हैं कि बोल देता है कि 3 गुना और 1 कम, तो वहाँ पे 3 से गुणा करेंगे और 1 कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 2 गुने का बात है तो x में 2 से गुणा कर दिए और +1 जोड़ दिए। तो चौड़ाई ये हो गया 2x + 1 का ये मीटर में, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। और हम लोग पढ़े हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो चूंकि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है, तो आयत का होता है, तो हम यहाँ भूखंड का बात किया जा रहा है, तो ठीक प्रश्न के अनुसार लिखा जा रहा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लंबाई क्या है, 2x + 1 मीटर, चौड़ाई क्या है x मीटर। और ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, प्रश्न में 528 मीटर स्क्वायर। गुणा करते हैं, x में 2x स्क्वायर से गुणा होगा, x में 2x से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। x में 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा x, और मीटर में मीटर से गुणा होगा तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये 528 वैसे ही रह जाएगा, है ना। फिर हमें यहाँ क्या देख रहे हैं कि मीटर से मीटर ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या होगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। तो क्या है, हमें ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2x स्क्वायर + x बराबर 528, और पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर + x और ये -528 = 0। और ये हो गया आंसर। हमें बस द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था, और जो कि ये दिखाई दे रहा हमें कि ax² + bx + c = 0 के रूप का है। तो बन गया, ये लिख लीजिए। तो आइए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे का कहा जा रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो लिखा जाएगा, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा
धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है। समझते हैं कि ये x प्लस 1 कैसे है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 13 के बाद क्या आता है तो आप जाहिर सी बात है बताएंगे 14। पूछा जाए कि 20 के बाद क्या आता है तो 21 बताएंगे। अगर पूछा जाए कि 18 के बाद क्या आता है तो 19 बताएंगे। तो ये 19 कैसे आ रहा है कि 18 में आप 1 जोड़ रहे हैं तभी तो आ रहा है। तो अगर हम 18 को x मान लें तो ये भी 18 को x माने, तो यहाँ भी 18 को x माने और ये प्लस 1 को जैसा है वैसे ही लिख दें तो x है, तो अगला टर्म हमारा क्या मिला, x प्लस 1। आया समझ में कि x प्लस 1 कैसे हुआ। चलिए, और इसलिए प्रश्नानुसार प्रश्न में ये कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से, कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है, 306 है। यानी कि पहला और दूसरे का गुणनफल क्या है, 306। तो x गुणा x प्लस 1 बराबर 306। तो फिर क्या होगा, x में x से गुणा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस x में 1 से गुणा होगा x और ये बराबर 306। फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 306 इक्वल टू 0। और ये हमें प्राप्त हो गया द्विघात समीकरण के रूप में। ठीक है, नोट कीजिए। आइए अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा ये बोला जा रहा है सवाल में कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखा जाए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी माँ की आयु बराबर x प्लस 26 वर्ष। 26 क्यों ऐड किया गया, आपको समझ में आ रहा है ना। देखो, अगर रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष माना गया है तो उस रोहन का जितना आयु है उससे उसकी माँ का आयु कितना बड़ा है, 26 वर्ष। इसलिए उसमें 26 वर्ष क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। फिर बोला जा रहा है सवाल में कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष पश्चात, इसलिए प्रश्नानुसार ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये, हमें ध्यान देना पड़ेगा विशेष रूप से। तो रोहन का वर्तमान आयु क्या है, x, और 3 वर्ष बाद उसका आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। फिर और ये उसकी माँ की आयु कितनी है, x प्लस 26, तो ये भी 3 वर्ष क्या हो जाएगा, x प्लस 26 और ये प्लस 3 और ये बराबर में, दोनों का गुणनफल कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों का गुणनफल 360 है। आया समझ में। फिर से एक बार देखा जाए, रोहन का वर्तमान उम्र यानी कि आयु x वर्ष है, उसकी माँ की आयु कितना है, x प्लस 26 वर्ष है। 3 वर्ष बाद का बात किया जा रहा है, बाद वाले में प्लस लगता है और पहले वाले में माइनस लगता है। तो x प्लस, ये जो भी आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये बाद वाला बता रहा है जो 3 वर्ष बाद बोला गया है। और इसे हल किया जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 29 और ये 360 गुणा किया जाएगा। ऐसा गुणा तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, प्रश्नावली 4.1 के पहले में भी किए हैं हम लोग। तो
गुणा किया जा रहा है, तो x बाहर और टोटल x प्लस 29 प्लस 3 फिर x प्लस 29 और बराबर 360। x में x से गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, 29 में x से गुणा होगा 29x हो जाएगा, प्लस 3 में x से गुणा होगा 3x हो जाएगा, प्लस 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 और ये 29 तियाँ हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 29 तियाँ, ये 29 27 और 3 दूना का 6 2 8 87 हो जाएगा, फिर बराबर 360। ठीक है ना, यहाँ तक यही क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ बोला जा रहा था। तो फिर आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये 29 और 3 क्या हो जाएगा 32x अब प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर प्लस 32x ये घटेगा तो हो जाएगा 273। ठीक है ना, चूँकि 87 प्लस है और 360 माइनस है तो बड़े का चिन्ह लिखा जाएगा, 273 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आया ना समझ में? ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इस प्रश्नावली के एकदम अंतिम सवाल में आ चुके हैं, और ये अंतिम सवाल ये है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है। एक रेलगाड़ी है और वो 480 किलोमीटर दूरी तय कर रही है एकदम एक समान चाल से, ना कहीं अधिक चल रही है, मतलब स्पीड कहीं उसका ना अधिक हो रहा है कहीं पे कम हो रहा है, एकदम एक समान चाल से चल रही है, और इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। चलिए बनाते हैं इसको। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, और ये दूरी कितना तय कर रही है 480 किलोमीटर। ठीक है ना, तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा, एक सूत्र होता है, देखिए समय बराबर दूरी बट्टा चाल, इसी सूत्र पर ये बन जाएगा। तो दूरी कितना है रेलगाड़ी तय कर रही है 480, और चाल क्या है रेलगाड़ी का x। ठीक है, अब उस सवाल में ये कहा जा रहा है कि 480 से वो तो चल रही थी, लेकिन अब उसका चाल क्या कर दिया गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया। तो इसको लिखते हैं, जब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो दूरी तय करने में लगा समय, ध्यान रहे दूरी चेंज नहीं हो रहा है, जो रेलगाड़ी है उसका चाल कम हो जा रहा है बस, तो दूरी वही है 480, और चाल क्या था x, और इसमें कमी किया जा रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा का, तो -8। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं घंटा, और यहाँ पर भी घंटा। ठीक है ना, समझ में आया? दो इसमें यही बात मेन है, एक 480 में जब ये तय कर रही है तो एक समान चाल से चल रही है, तो रेलगाड़ी की चाल हम x माने हैं, तो ये 480 बटा x हो गया है, और वहीं 480 बटा x है, बस उसमें -8 क्यों लगा यही समझना है, क्योंकि उसका चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, और इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए
कि उसको अधिक समय इसमें लगेगा या इसमें लगेगा, फिक्स है, इसमें अधिक समय लगेगा, इसलिए कि अब जो रेलगाड़ी है उसकी चाल क्या कर दी गई है, कम कर दी गई है, तो उसको वहाँ तक पहुँचने में अधिक टाइम लगेगा। तो अधिक वाला हम पहले लिखेंगे, 480/x - 8 माइनस 480/x बराबर 3। ये 3 कहाँ से आया, प्रश्न में दिया गया है कि 3 किलोमीटर 3 घंटा अधिक समय लगता है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। समझ में आया ना। 480/x पहले नहीं लिखेंगे, इसलिए कि ये इसमें कम समय लग रहा है इसको पहुंचने में, और इसमें समय ज़्यादा लग रहा है, तब जाकर ये पहुंच रही है जहां इसको पहुंचना है। अब बस इसी को हल कर देना है हम लोगों को। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा x - 8 और ये x - 8 और x में भाग पड़ेगा x - 8 से, तो क्या बचेगा, x बचेगा, और x से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 480x। फिर ये भाग पड़ेगा तो x कट जाएगा तो ये हो जाएगा 480 और x - 8 बराबर 3। ठीक है ना। और ये गुणा हो जाएगा तो 480x माइनस 480 में x पे गुणा होगा तो ये 480x माइनस माइनस प्लस, और 480 में 8 से गुणा होगा तो ये आएगा 3840। ठीक है। और फिर ये बटा में x में x से गुणा होगा तो x² माइनस x में 8 से गुणा होगा 8x, और ये 3। एक प्लस में है एक माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला हमें, इधर बनाते हैं तो ये हम लोग को मिल जाएगा 3840/x² माइनस 8x बराबर 3। चूँकि 3 के नीचे 1 है, किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है, तो क्या करेंगे, गुणा कर दे रहे हैं। अब तिरछा तिरछी गुणा हो रहा है, तो 3 से x² माइनस 8x में गुणा हो रहा है, तो 3x² माइनस 8x और बराबर 3840। यहाँ तक क्लियर है ना। फिर क्या करेंगे, 3 से x² में गुणा होगा तो 3x² माइनस 3 × 8 = 24x बराबर 3840। फिर क्या होगा, 3x² माइनस 24x, और वो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना। और इस तरह से ये द्विघात समीकरण बन गया। हाँ, एक काम और कर सकते हैं इसमें, हमें दिख रहा है ऐसा कि हम इसमें कॉमन भी कर सकते हैं। कॉमन करेंगे तो ये कुछ चेंज हो जाएगा। देखिए 3 से ये सब कटने वाला है, तो 3 का अगर कॉमन करेंगे तो ये x² माइनस कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, माइनस ये 1200 ये हो जाएगा 80, 1280 और ये 0। ठीक है ना। और उसके बाद से ये जो x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, ये गुणा में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, बट्टा में, और ये बचेगा हमें x² माइनस 8x माइनस 1280, और 0 में किसी भी संख्या से भाग लगता है तो क्या होता है, 0 होता है। और इस तरह से ये हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। देखिए ये दिखाया नहीं जाता है, लेकिन ये समझने के लिए हम ऐसा लिख दिए हैं। आप लोग ऐसा डायरेक्ट भी 0 कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से प्रश्नावली 4.1 आज समाप्त हो गया। और भी आप हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आपको कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8677985782। आप इस पर भी अपनी समस्या को बता सकते हैं। ठीक है, अब लिख लीजिए। धन्यवाद।